जय हिंद दोस्तों। अपने यूट्यूब चैनल और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच अपडेट आ रहा हूं और आशा करता हूं कि आप अपने यथास्थान पर सकुशल होंगे। आपसे आग्रह है कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब्स अवश्य करें। बाकी दोस्तों, जो मेरी आज की बड़ी अपडेट है वो केंद्रीय सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए ये काफ़ी बड़ी खबर है, जिसमें जो सभी केंद्रीय कर्मचारियों को पता होगा कि हर 10 साल में जो पे कमीशन है वो गठित किया जाता है। और इसमें जो 7 सीपीसी है और जब आठवां वेतन आयोग का गठन होना है, तो इसी के संबंध में ये बड़ी अपडेट है, जिसमें 8वें वेतन आयोग के गठन पर सरकार की प्रतिक्रिया से सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो है वो सदमे में हैं। जिसमें राज्यसभा में क्वेश्चन 395 के में एक क्वेश्चन किया गया। श्री रामनाथ ठाकुर जी ने वित्त मंत्री जी से क्वेश्चन किया है इन्होंने, जिसमें इसमें 8वें वेतन आयोग की स्थापना के संबंध में एक प्रश्न के उत्तर में भारत सरकार ने कहा है कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। यहाँ वास्तव में सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि 10 साल की लंबी अवधि का इंतज़ार किए बिना समय समय पर मैट्रिक्स की समीक्षा की जा सकती है। इसकी समीक्षा और संशोधन एकॉर्ड फार्मूले के आधार पर किया जा सकता है। जब उपरोक्त सिफारिश के संबंध में एक प्रश्न उठाया गया, तो केंद्र सरकार ने जवाब दिया कि 7 सीपीसी सिफारिश के आधार पर वेतन और भत्तों के संशोधन को मंजूरी देते समय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस मुद्दे पर विचार नहीं किया है। 8वां वेतन आयोग की स्थापना के संबंध में उत्तर भारत सरकार वित्त मंत्रालय विभाग राज्यसभा लिखित प्रश्न संख्या 395 मंगलवार 6 फरवरी 2024 17 माघ 1945 तक 395 श्री रामनाथ ठाकुर जी ने क्वेश्चन किया है। इसमें वित्त मंत्री जी से सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष वेतन आयोग के पैरा 1.22 पर विचार न करने और उसे स्वाद न देने के क्रम में प्रवेश जारी है। इस तथ्य के कारण कि सरकार वेतन आयोग एसोसिएटेड खर्च वहन करने की स्थिति में नहीं है, मियामी वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी उत्पाद क्या है और ऐसी स्थिति में क्या कारण है, और यदि नहीं तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उद्योग के कर्मचारियों के वेतन आयोग का गठन न होने और पिछले 30 वर्षों में अपवित्रता का सामना कर रहे सरकार के कर्मचारियों के वेतन के में संशोधन न होने के कारण क्या है। जिसमें उत्तर दिया गया वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी द्वारा के प्रथम वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों में संशोधन को देते समय समसामयिकी ने इस मामले पर विचार नहीं किया है। और खास एक घातक जो उत्तर दिया गया है, सरकार के पास इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। 7 सीपीसी के आधार पर वेतन और भत्तों में संशोधन को मंजूरी देते समय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस मुद्दे पर विचार नहीं किया है। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। जो उनका पत्र है राज्यसभा का, उसको भी मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा, जिसमें श्री रामनाथ ठाकुर जी ने 395 प्रश्न किया था 395 में राज्यसभा में, और उसमें श्री पंकज चौधरी जी जो वित्त राज्य मंत्री है, उन्होंने जवाब दिया कि इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। बाकी धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।